वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका 10वां अध्याय है दाजू, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, शॉर्ट में है, बहुत छोटा। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1934 को ओलिया गांव, अल्मोड़ा जनपद में हुआ। इंटरमीडिएट के दौरान ही जोशी जी का चयन सुरक्षा विभाग में ENE अप्रेंटिसशिप के लिए हो गया। इनके पश्चात इलाहाबाद में एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में भी अपने कार्य किया। लेखन कार्य में अधिक रुचि होने के कारण स्वेच्छित रूप से पद त्याग स्वतंत्र लेखन में जुड़ गए। जोशी जी पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण वहाँ के परिवेश प्रकृति की समस्या से प्रभावित रहे। शेखर जोशी ने 1954-56 के आसपास लिखना आरंभ किया। किसी वाद विवाद या आंदोलन से न जुड़कर उन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। जोशी जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह कोसी का पटवार, साथ के लोग, हलवा डागी वाले, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, प्रतिनिधि कहानियाँ, दाजू, शब्द चित्रा संग्रह, एक पेड़ की याद, कोसी का पटवार। कहानी में साहित्य जगत में जोशी जी की पहचान बनी। ये एक लाचलिक कहानी है और कल्पना पत्रिका में छपी है। सन 1955 में धर्मयुग पत्रिका द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में जोशी जी के प्रथम पुरस्कार मिला। उनके शब्द चित्र संग्रह एक पेड़ की याद पर इन्हें 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा चलित महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कहानियों के अनुवाद भारतीय भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी, पोलिश, रूसी भाषाओं में भी हुआ। इनके प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। शेखर जोशी पर्वतीय क्षेत्र के निवासी थे, इसी कारण पहाड़ी आंचल की संस्कृति एवं पेशेवर का चित्रण इनकी रचनाओं में सुरक्षापूर्ण हुआ है। निम्न व मध्य वर्ग के उपेक्षित पात्रों के जीवन की समस्या को सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। मिलों और फैक्ट्रियों के मजदूरों के संघर्ष को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। आज के समय के जीवन के बिताने बिगड़ते परिवेश की सही तस्वीर इनकी रचनाओं में उभर कर आई है। इनकी रचनाएं बेबस और संघर्षरत व्यक्ति की उस मानसिकता को उभारती है जो पराजित नहीं होना चाहता और अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। इनकी रचनाएं गहरी मानवीय संवेदनाएं जागृत करती है। कहानी का सारांश। शेखर जोशी रचित दाजू कहानी वर्गभेद के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत कहानी में जगदीश बाबू ऐसे ही पात्र है जो मदन नामक बेरे को स्वार्थवश अपनातों की डोरी से बांधते हैं, परंतु स्वार्थ साधने के पश्चात उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। ऊंच नीच का भेद स्वार्थ के पूरा होने पर अधिक उभर कर आने लगता है। जो दाजू संबोधन किसी समय उन्हें अपनेपन से भर देता था, वही अब उन्हें अपमान का एहसास कराता जान पड़ता है। संबंधों के बीच बढ़ते स्वार्थ एवं उनके टूटने बिखरने को व्यक्त करती है। ये कहानी आज के स्वार्थपूर्ण समाज के ढांचे को चित्रित करती है। कहानी का आरंभ पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जगदीश बाबू के काम के सिलसिले में शहर आने से होता है। अपने नाते रिश्तेदारों से दूर इस अजनबी शहर में जगदीश बाबू स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। शहर के चौक की चहल पहल, शोरगुल भी उनके अकेलेपन को दूर नहीं कर सका। सारा वातावरण पराया ही जान पड़ता है। शायद कुछ समय के पश्चात यह अजनबीपन उतना ना रहे जितना आज अनुभव रहा है। ऐसे में उन्हें अपना गांव, वहां के लोगों, उसके निकट शहर के फैले होटल
बैरे याद आने लगते हैं। शहर के कैफ़े में वह एक छोटे से छोकरे को चाय का ऑर्डर करते हैं और उस समय पश्चात चाय शराब के शब्दों के साथ चाय हजीर थी। ये शब्द उन्हें अपने से जान पड़े और उन्होंने उनके गांव का नाम जाना तो उन्हें लगा कि जैसे कोई उनका अपना ही उन्हें मिल गया हो। उसका नाम मदन था और वह अल्मोड़ा के टोए लागू गांव का रहने वाला था, जो जगदीश बाबू के गांव के समीप ही था। अकेलेपन का यह भाव जगदीश बाबू में नहीं जगा, वरना मदन भी उससे अछूता न रह सका। वह अपने अतीत में खो गए। गांव, ऊंची पहाड़ियों, नदी, इरजा, माँ, बाबा, दादी, फूली, छोटी बहन, दैजू, बड़े भाई। मदन को जगदीश से दैजू की छवि दिखलाई पड़ी और वह जगदीश बाबू को बड़े अपनातव के साथ दैजू बुलाने लगा। जगदीश बाबू भी इस प्यार भरे संबोधन से अपने सारे अकेलेपन को भूल गए। कुछ दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनातव भाव का ऐसा रिश्ता बन गया है कि मदन हर छोटी बड़ी बात दैजू से कहता। कैफ़े में जगदीश बाबू के साथ पांव रखते ही मदन का चेहरा खिल जाता। दैजू के बुलाते ही वह दूसरी टेबल से भी आया दैजू लाया दैजू का उत्तर देता। लेकिन जैसे ही जगदीश की जान पहचान अन्य लोगों से हुई, वैसे ही उनका अकेलापन दूर होने लगा और कहे जाने पर जगदीश बाबू ने मदन को बुरी तरह डांट दिया कि यह दैजू दैजू क्या चिल्लाते रहते हो, किसी को पेस्टिस का भी तुम्हें ख्याल नहीं। मदन पेस्टिस शब्द के माने तो नहीं समझा था, परंतु जगदीश बाबू के हाव भाव ने उसे सब कुछ समझा दिया। उसे जगदीश बाबू के इस व्यवहार से इतनी गहरी चोट लगी कि वह काफ़ी समय तक रोता रहा। जगदीश बाबू के उस कटु व्यवहार से उसे लगा कि जैसे कि किसी अपने की छाया उसे दूर फेंक दिया गया हो। कुछ ही समय बाद भावुकता पर विवेक ना अधिकार पा लिया और मदन फिर पहले की तरह ही काम करने लगा। दूसरे दिन जब जगदीश बाबू ने अपने बचपन की सहपाठी हेमंत के साथ कैफ़े में गए तो मदन उससे दूर दूर ही रहा। उनके दोबारा बुलाने पर ही वह गया और चाय तथा आमलेट का ऑर्डर देने पर लाया साहब कहकर चल दिया, मानो वह दोनों अपरिचित हो। हेमंत को लगा कि वह पहाड़िया है। अंत उससे उसका नाम पूछा। नाम पूछते ही मदन की आंखों के सामने विगत की सारी स्मृतियाँ खोद गई। हेमंत ने जब दोबारा उसका नाम पूछा तो उसका संक्षिप्त सा उत्तर था, बाई कहते हैं साहब मुझे। दाजू प्रतिपाद। दाजू शेखर जोशी रचित एक ऐसी कहानी है जिसमें पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले मदन नामक लड़के और उसकी क्षेत्र से शहर आए जगदीश बाबू के माध्यम से व्यक्ति की स्वार्थपरकता और संबंधों के खोखलेपन को बहुत सुंदरता से उजागर किया गया है। व्यक्ति आगे स्वार्थ की वशीभूत संबंध मानता है और उनके पूरा होने पर कितनी आसानी से उन्हें तोड़ देता है। ये जगदीश बाबू के चरित्र के माध्यम से ध्वनित है। जगदीश बाबू पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं। काम के सिलसिले में वह शहर आते हैं। शहर में उन्हें अपनी अजनबी जान पड़ते हैं और इस कारण उन्हें घर से दूर एक अकेलेपन की अनुभूति होती है। जीवन उन्हें सुना सुना लगने लगता है। एक दिन जगदीश बाबू जब कैफ़े में आते हैं तो उन्हें बैरे का काम करते हुए एक लड़का मिलता है। जब वह मुस्कुराता है तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास होता है। उसके गांव का नाम और उसका नाम पूछने पर वह उन्हें अपने गांव के पास का निवासी बतलाता है। ये बात उनके लड़के के नज़दीक लगती है और मदन भी उनमें अपने बड़े भाई की छवि देखकर उन्हें दाजू बुलाता है। जब तक जगदीश बाबू का शहर में कोई परिचित नहीं होता तब तक दाजू संबोधन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती।
वर्णत उन्हें अपना तब का ही एहसास कराता है, परंतु जैसे ही शहर में उनकी जान पहचान बढ़ती है वैसे ही ये संबोधन और दयालु संबोधन उन्हें खटकने लगता है और एक दिन वह उसे डांट देते हैं। बदन इस घटना से आहत होता है और रोता है, परंतु जल्दी ही सामान्य हो जाता है। और अगले दिन जब जगदीश बाबू कैफ़े में आते हैं तो वह एक सशक्त व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। जगदीश बाबू के मित्र हेमंत के द्वारा नाम पूछने पर कहता है, बाय कहते हैं साहब मुझे। शेखर जोशी स्वयं पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है और उस क्षेत्र से शहर आने वाले लोगों का दर्द क्या और कैसे हो सकता है, इसे वे बखूबी समझते हैं और व्यक्त करते हैं। मध्यवर्गीय 6 व्यक्ति कैसे अपने स्वार्थ को वशीभूत होकर संबंध को बनाता और चलता है और उसके पश्चात कैसे उनके झटकने में भी उसे देर नहीं लगता। उसका व्यंग्यात्मक वर्णन लेखक इस कहानी में करता है। साथ ही मध्य वर्ग का व्यक्ति खगली प्रतिष्ठा के होते हैं में कैसे जीवन जीता है, इसका भी व्यर्थ चित्रण प्रस्तुत कहानी में किया गया है। आज के समय में संबंध कितने बनावटी और खोखले हो जाते हैं, इसका एक प्रभावपूर्ण चित्र प्रस्तुत कहानी में खींचा गया है। झूठी मान मर्यादा प्रतिष्ठा की भूख आज संबंधों को कैसे तोड़ मरोड़ रही है, यह इस कहानी के माध्यम से ध्वनित है। शेखर जोशी प्रस्तुत कहानी से संबंधों के बीच बढ़ती स्वार्थपरकता को उद्घाटित करते हैं। यह स्वार्थपरकता संबंधों के टूटने बिखरने का कारण बनती है। लेखक इसे बड़ी गहराई से परंतु सादगी से व्यक्त करता है। भावनात्मक एवं संवेदन से युक्त इस कहानी की भाषा आज के समाज की इस विडंबना को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। लेखक की अंग्रेजी और उर्दू मिश्रित शब्दावली का यहाँ एक सहजता का समावेश हुआ है। वही वह संबंधों और स्थितियों को बेबाकी के चित्रण करने से भी व्यक्त है। वाक्य छोटे छोटे और परंतु आभार व्यंजना से युक्त है। संबंधों की गरमाई और संबंधों की तरकता दोनों में ही है। ये छोटे छोटे वाक्य सहजता से व्यक्त कर देते हैं। निष्कर्ष, शेखर जोशी के दाजू कहानी आज के समाज के स्वार्थपूर्वक संबंधों के खोखलेपन को गहराई से व्यक्त करने वाली सशक्त कहानी है। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है।